हम करोड़ों जीवों के आराध्य दाता दयाल परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतों अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा को तकसीम करने में अपार दया देने वाले पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था के वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्य अपने तन और मन दोनों को नियंत्रण में करने के लिए कोशिश करने वाले आप सभी परमार्थी साथियों, माताओं बहनों, बच्चे बच्चियों, धर्म प्राण सज्जनों, सबको सादर हार्दिक जय। प्रेमी भाई बहनों, भक्ति और परमार्थ का मार्ग तड़प और विरह का मार्ग है। मालिक को पाने के लिए एक जिज्ञासु को बहुत रोना पड़ता है। रोने का जितना भी इतिहास है, सारे इतिहास पीछे हो जाते हैं। तब कहीं जाकर के मालिक का दर्शन दीदार होता है। गुरु महाराज कहा करते थे, रोज रोज दरवाजे पर बैठो, 2 बूंद अपने मालिक के लिए आंसू के गिराओ। आंसू गिरना पानी को पिघलने का कारण बन जाता है। आपने देखा होगा समाज के व्यवहार में, अगर कोई आपसे अपनी बात कहते कहते रो पड़ता है तो आपका हृदय पिघल जाता है। बेटियों की विदाई के समय आपने देखा होगा बड़ा करुणाजनक वातावरण होता है। एक तरफ से सब रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं। उस वक्त अगर पत्थर दिल इंसान होगा तो उसके भी आंखों के कोर से पानी की बूंद निकल पड़ती है। ठीक ऐसे ही मालिक प्रेमी की रुलाई को नहीं बर्दाश्त कर पाते, उस पर वो पिघल जाते हैं। परमार्थ और भक्ति को पकाने के लिए ये बहुत बड़ा हथियार है। अगर रोना आ गया तो समझ लो कि साधन भजन बनने में आपके देर नहीं, लेकिन रोना आ नहीं पाता है। कबीर साहब यही बात कहते गए कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। ये झूठे सुख की कामना में चलते हुए सारा संसार खाता है और सोता है। लेकिन दुखिया दास कबीर है, जागे और डूबे। एक दुखी कबीर दास है जो अपने मालिक को पाने के लिए रात रात जागता है और आंसू बहाता है। आपको भी यही करना होगा। जब तक आप रोना नहीं सीखेंगे,
हंसी और मस्खरी नहीं त्यागेंगे, मालिक को पाने के लिए अपने अंदर गंभीरता नहीं लाएंगे, तब तक वो प्रभु आपकी तरफ तवज्जो ही नहीं देगा। बहुत रोगे तब तवज्जो होता है। इसलिए महापुरुषों ने हिदायत दी, कबीर हंसना दूर कर और रोने से कर चीत। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ जीवों, अगर तुम मालिक को पाना चाहते हो तो हंसी के गुलशन में उड़ाना बंद कर दो, रोने से मन लगाओ, रोने की तरफ जाओ, क्योंकि बिन रोए नहीं पाइए प्रेम प्यारा मीत। बिना रोए अपना मालिक मिल नहीं सकता। हंसी हंसी कंतन पाइया, जिन पाया तिन रोए, हंसी खेले क्यों मिले तो कौन दुरानी हो। अगर हंसने खेलने से प्रीतम से मुलाकात होती तो दुनिया में इतनी आंसू गिराने की जरूरत क्यों पड़ती। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मालिक को पाने के लिए रोना सीखिए। बिना रोए न मिले सजन सखियां, बिना रोए अपना मालिक नहीं मिल सकता। इसी शरीर के अंदर अखंड दीपक जल रहा है, रोशन है। रंग महल में दीप जलत है, लेकिन आसन से मत डोल री तो ही पिया मिलेंगे, और घूंघट के पट खोल री तो ही पिया मिलेंगे। ये जो बीच का पर्दा आपने लगा रखा कर्म का, इस घूंघट को हटाओ और एक आसन पर बैठ करके हिलो डुलो नहीं। अगर हिलते डुलते रहोगे, आसन बदलते रहोगे, तो आसन बदलने के साथ आपका ध्यान भंग हो जाएगा। जैसे आपने ऐसे पैर किया, उठाकर इसको इस पर कर लिया, तो आपका ध्यान तो इधर चला गया, एकाग्रता खत्म हो गई। इसलिए साधन भजन करने वालों को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। एक तो जब भी सुमिरन ध्यान भजन पर बैठिए, आपके ओंठ नहीं खुलने होने चाहिए, ओंठ बिल्कुल बंद होने चाहिए। जरा सी भी ओंठ में हरकत हुई तो ध्यान आपका इधर चला आएगा। जीभ जरा सी भी हिली तो जीभ के हिलते ही आपका ध्यान निशाने से हटकर इधर आ जाएगा। अगर आपने आसन बदला या शरीर में कोई हरकत की, खुजली करने लगी, काटना मच्छर बढ़ाने लगी या कोई और कारण बन गया, आपका ध्यान भंग हो गया, तो अखंड सुमिरन, अखंड ध्यान, अखंड भजन नहीं बन सकता। और करना आपको अखंड सुमिरन ध्यान भजन है। अखंड तब होगा जब आपका ध्यान वहां से भंग न हो। इसलिए आंख जब बंद करिए तो अंधेरे में एक जगह, जैसे पूज्य महाराज जी बताते हैं, एक जगह अपनी आंख को रोकने की कोशिश कीजिए, हिलाइए डुलाइए नहीं। कितना सटीक बात समझाते हैं कि अगर आपने उठती हुई तरंगों, आती हुई किरणों, चमकते हुए जुगनुओं और चमकते हुए धूल कणों के साथ अपनी आंख को आपने इधर उधर कर दिया, निशाना छूट जाएगा। और निशाना छूटते ही जो कुछ भी आप एकाग्र हुए थे सब भंग हो जाएगा। मतलब इसका समझते हैं, जैसे चींटी वहां तक चढ़े छज्जे तक और वहां से पहुंच करके नीचे गिर पड़े, यही दशा हमारी आपकी होगी। फिर से उस जगह तक पहुंचने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ेगी। आपको ये समझना है कि हमको चढ़ना ऊपर ही है, तो कम से कम जहां तक चढ़े हुए हैं वहां से नीचे न उतरने पाना है। जितना ध्यान आज एकाग्र हुआ, कल उससे आगे चले तब तो ठीक है, लेकिन इसमें समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए कुछ नहीं होगा। बहुत बारीकी से साधना की बात बताते हुए पूज्य महाराज जी कहते हैं कि जब 1 घंटा एक आसन पर बैठोगे तब आपका शरीर स्थिर होगा।
और जब अगला 1 घंटा समय दोगे तो आपका मन स्थिर होगा, वो भी कोशिश करोगे, घेर घाट करके लाओगे, भागने नहीं दोगे, चौकस रहोगे, सावधान रहोगे, तब नहीं तो ये भूखे हुए जानवर की तरह से इस कदर भागता है जैसे कोई चरवाहा अपने जानवर को एक जगह रोकने की कोशिश करे, लेकिन अगर उसके अंदर चारा चरने की भूख है तो वो किसी न किसी तरह से इधर उधर से रास्ता बना करके भाग जाता। ऐसे हमारा मन इतने जुग जन्मों का प्यासा और भूखा कि उसको मिटाने के लिए भाग खड़ा होता। इसलिए निशाना चूको नहीं, एक निशाने पर रहिए। अगर एक निशाने पर रहोगे तो काम आपका बनने में देर नहीं। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, इसका बड़ा मायने है। इसका मायने केवल बिंदु पर निशाने पर टिके रहने से नहीं है, आपकी श्रद्धा और आस्था से भी जुड़ा हुआ है, आपकी भक्ति और भावना से जुड़ा हुआ है, आपके प्रेम और विरह से जुड़ा हुआ है। एक निशाना बनाने का मतलब अपने मालिक के सिवा इस दुनिया में दूसरा कोई आराध्य है ही नहीं। अगर आपके अंदर एक निशाना नहीं है कि तुम पर भी अगरबत्ती कर दें, इस पर भी अगरबत्ती कर दें, उनको भी धूप दीप सुलगा दें, उनको भी कर दें, थोड़ी जो है कड़वी बात है, क्योंकि बहुत से लोगों के आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन अगर भक्ति और परमार्थ सफल करना है तो गुरु को अपने निशाने पर, क्योंकि गुरु के अंदर सारे देवी देवता उनकी टेंट में बंधे होते हैं, उनकी कमर में लटकते रहते हैं। अगर गुरु की पूजा आपने कर ली तो 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवी, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ब्रह्मा विष्णु महादेव, जितने भी देवता इस धरती पर पूज्यमान हैं, सबकी पूजा हो जाएगी। गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र तह नदी समाजा। विभिन्न तीर्थों में स्नान करने के बजाय अगर गंगा सागर में जाकर के स्नान कर लिया तो समझिए सारी नदियों में स्नान हो गया, क्योंकि वहाँ समुद्र में सारी नदियाँ जाती हैं। इसीलिए गांव में एक कहावत मशहूर है, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अगर आपने समुद्र में स्नान कर लिया, गुरु रूपी समुद्र की पूजा कर लिया, तो आपके सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाएगी। जब तक आपका मन अपने गुरु के प्रति प्रेम से विह्वल नहीं होगा, महाराज जी सुनाते हैं, जैसे कामी को कामिनी से प्रेम, कीट पतंगे को दीपक से प्रेम, जैसे मछली को पानी से प्रेम, जैसे हिरण को नाद यानी आवाज से प्रेम, जिस तरह चंद्रमा से चकोर को प्रेम, जैसे माता को पुत्र से प्रेम, ये उदाहरण दिए गए हैं। इस प्रेम को आप तौलिए। अगर आपने इस प्रेम को देख करके उसी तरह से अपने प्रेम को गुरु के प्रति लगाया, तब तो आपका काम बनेगा। बहुत समय पहले की बात है, तब पुराने आश्रम पर भंडारा हुआ करता था। भंडारे में एक प्रेमी आया और दर्शन करते समय स्वामी जी से कहा, गुरु जी एक फरियाद करना है। स्वामी जी का बोलो। कहा, गुरु जी अगर पूजा करने में आप भी रहो और दुर्गा माई भी रहे तो कोई हर्ज है? तो स्वामी जी ने कहा, मुझे क्या हर्ज है, मुझे कोई एतराज नहीं। अगले कार्यक्रम में जब आया तो कहा, स्वामी जी अब तो आप मुझे याद ही नहीं आते, बहुत कोशिश करता हूँ, आपका चेहरा नहीं याद आता और दुर्गा ही दुर्गा नजर आती है। महापुरुष क्या नहीं जानते, उनकी नजर में सब कुछ होता है।
जीव की मर्यादा रखते हैं, इसलिए खोल करके नहीं कहते। अगर खोल करके कहते हैं तो कोई रुकेगा नहीं, सब भाग जाएंगे, इसलिए छिपा करके रखते हैं, अनबोल और अनभिज्ञ बने रहते हैं। स्वामी जी ने कहा, अच्छा ये बताओ दुर्गा के भंडारे में कितना पैसा खर्च किया था? अवाक रह गया। कहा स्वामी जी 5,000 खर्च किए थे। कहा जाओ मेरा भंडारा चलता है, इस भंडारे में तुम उससे ज़्यादा 8,000 की सेवा करना और लोग उससे जो है भूख मिटाएंगे, तुम्हारी सेवा हो जाएगी। भगत था, मान गया, बात गया और 8,000 भंडारे की सेवा कर दी। तो तीसरी बार जब आया तो स्वामी जी से खुशी में उछल करके कहता है, स्वामी जी अब तो आप ही आप नजर आते हो, दुर्गा पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो स्वामी जी ने कहा, जानते हो क्यों? जहाँ लागे धन वहीं जाए मन। जहाँ तुमने धन लगाया वहीं मन चला गया। जब तुमने अपने शरीर की कमाई का धन उस भंडारे में लगाया तो मन वहाँ जाने लगा, और जब तुमने सत्संगियों की सेवा में भंडारे में लगा दिया तो इधर का ध्यान तुम्हारा हो गया, तवज्जो इधर हो गई। गलती तुम्हारी ही है। अगर तुम अपने धन तन मन को गुरु दरबार में सेवा में लगाओ तो हरदम गुरु की याद आती रहेगी। लेकिन अगर आप सामाजिक प्रतिष्ठा में पढ़ करके, किसी संकोच में पढ़ करके, दिखावे में पढ़ करके या भ्रम और भ्रांति के शिकार हो करके हो न हो, इनकी पूजा छोड़ दे, कोई अनर्थ ना हो जाए, इनको न पूजे तो कोई मेरा नुकसान न कर जाए, आप अपने स्वार्थ में अपने को हानि में, नुकसान में डाल देते हो। जो कुछ भी होगा वो गुरु की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। आपके भाग्य की लकीर भी गुरु जो है बदल सकते हैं, लेकिन जब विश्वास पक्का होगा तब। पलटू लिखा नसीब का, संत देत हमें फेर, साच नहीं दिल अपना ताते लागे देर। ऐ प्रेमी भाई बहनों, विश्वास की बात है। विश्वास फलदायक, विश्वास से ही आपको फल मिलता है। बिन विश्वास में कौन सिद्धि, बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं। इसलिए दरवाजे पर रोज रोज बैठिए, कितना बढ़िया मौका है। सुबह शाम 1 घंटे यहाँ पर अपने तन और मन को रोकने के लिए, ध्यान को एकाग्र करने के लिए साधना का अभ्यास होता है। आप जब तक आश्रम पर रहिए इस मौके को मत चूकिए। महात्मा जिस धरती पर चरण रख देते हैं या जिस धरती पर बैठ करके 2 वाणी सुना देते हैं, उनकी जबान से निकली हुई आवाज, शरीर से निकली हुई रूहानी किरणों से वो धरती के कण कण इतना पवित्र हो जाते हैं कि शताब्दियां बीत जाती, युग जमाने चले जाते, लेकिन उनकी जबान से पवित्र हुई भूमि का असर अपनी पवित्रता को खत्म नहीं कर पाता है। गुरु महाराज सुनाया करते थे, एक बार शंकर और पार्वती चले जा रहे थे। अचानक में निचाट मैदान में शंकर जी प्रणाम करने लगे। पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ, देखा कि हम कोई चीज नहीं, किसको प्रणाम कर रहे हैं। उदास होकर के शंकर से पूछती हैं, ओए मलिन शंकर से पूछी, आए करो दंडवत छूची, देवल देव मनुज नहीं कोई, चौकी चौरा दीख न कोई। कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा, न शिवाला न देवालय, न मंदिर, न आदमी, न पेड़, न पालो। इस मैदान में किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो क्या जवाब दिया शंकर जी ने माता पार्वती को कि पार्वती या भूमिका क्या करूं वर्णन भाग। 10,000 सन पहले संत रहे जा। आज के 10,000 साल पहले एक दिन के लिए एक जगह महात्मा कुछ समय के लिए यहाँ बैठ करके सत्संग कर गए हैं, और उस सत्संग के नाते ये जमीन इतनी पवित्र है, इसमें से खुशबू आ रही है और मुझे लौटने का मन करता है, और उस पवित्र मिट्टी में घंटों लौटते रहे। संतुष्ट होने के बाद तब पार्वती के साथ गए।
प्रेमियों विचार करने की बात, अगर 10,000 साल पहले एक दिन का किया गया सत्संग उस धरती की पवित्रता 10,000 साल तक बरकरार रख सकता, तो जिस धरती पर गुरु महाराज ने 60 साल से ज्यादा का समय गुजार करके अपने पैरों से चल चल करके इस धरती के चप्पे चप्पे पर उनके पसीने की बूंदे गिरी हुई हैं और इस धरती के कण कण पर कितनी बार टहले हैं, कितनी बार परिक्रमा लगाए हैं, कोई गिनती नहीं हो सकती। उन चरणों की धूल से, उनके शरीर की रूहानी किरणों से, उनकी वचन वाणियों से निकली हुई शब्द वाणी से यहाँ के पेड़, पालव, दीवार, वातावरण, मिट्टी के कण कण इतने पवित्र हैं कि कई शताब्दियां बीत जाएंगी, लेकिन उस महापुरुष के डाले हुए संस्कार का असर इस जमीन से कभी नहीं खत्म होगा। जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं रह गया, उनकी जबान गल जानी चाहिए। आप महात्माओं की वाणियों का नजीर और प्रमाण लेकर के देखिए। महात्मा चले गए, लेकिन उनके बाद उनके स्थानों की पवित्रता ज्यों की त्यों बनी हुई है। गुरु महाराज के वचन है, आने वाले समय में सारे विश्व को शांति इस स्थान से मिलेगी। सारी दुनिया टूट करके तलाश करेगी कहाँ वो महापुरुष पैदा हुए थे, कहाँ उनकी लीला हुई थी। जानते हैं, यही कृष्ण भगवान की मथुरा है। जिस समय उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया कि मान जाओ मेरी बात को, ऐ मेरी खानदान के लोगों, अपनी नजर को ठीक कर लो, बुरी नजर बहनों माताओं पर मत डालो, शराब के इल्लत को छोड़ दो, जुआ खेलना बंद कर दो, तुम लोग कुछ भगवान का भजन कर लो। लेकिन उस समय के उम्रदराज बुजुर्ग खाटी पहलवान ऐसे चांद पर हाथ मार करके कहते थे, चल चल काल का छोरा आया मुझे अकल बताने के लिए, मैं सब जानता हूँ। और एक भी बात, लेकिन जब कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में निष्काम कर्म योग का उपदेश गीता का सुनाए, सुन करके लोगों ने कहा, अरे ये तो किसी जोगेश्वर का उपदेश है, ये निचाट चौराहे का नहीं है। चलो खोज करो, तलाश करो, कहाँ मिलेंगे। लोग दौड़ पड़े, पता लगा वो तो धरती छोड़ करके चले गए। अरे अब क्या होगा? तो परंपरा बन गई। 84 कोस तक उन्होंने लाठी लेकर के गैया चलाई थी, तो परिक्रमा लगाने के लिए लोग 84 कोस चक्कर मारते हैं। क्यों? कि लौटते चलते फिरते उनके पैरों से लगा हुआ कोई मिट्टी का कण मेरे शरीर पर लग जाएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन धनवंतर लुकमान हकीम बैल हुआ करते थे, एक बार अगर झोला उठा करके चल पड़े तो सैकड़ों मील दूर मरीज ठीक हो जाते थे। पहुंचे नहीं, लेकिन इतना नियंत्रण था चिकित्सा शास्त्र पर, यहाँ से झोला उठाया बीमारी दूर हो जाती थी। लेकिन आज किसी को बुखार, जुकाम और कोई बीमारी हो तो क्या माला जपने से बीमारी दूर होगी? धनवंतरि 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 लुकमान लुकमान, जाएगी? नहीं जाएगी। समय के डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए प्रेमियों, समय के महापुरुष की तलाश करो, और समय के महापुरुष मिल जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। जो लोग आए और चले गए, उनके जीवों पर किए गए कल्याण की नजीरें सदा प्रेरणा देती रहेंगी। लेकिन आप चाहो कि पिछले आए हुए महापुरुषों से मेरा काम हो जाए तो कभी नहीं हो सकता। वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ, जो समय का सदगुरु धरती पर दया लुटा रहा होगा उसकी तलाश करनी पड़ेगी। इसलिए समय के सदगुरु की तलाश करो। जीवन को सफल करना है तो भगवत प्राप्ति का रास्ता उनसे ले लो। संयोग है आप यहाँ आए हुए हो, मथुरा नगरी में आए हुए हो, आज कारण बन गया है। पूज्य महाराज जी अभी सवेरे 8 बजे आपको प्रभु प्राप्ति का रास्ता बताएंगे। आप इत्मीनान से 1.5-2 घंटे जो भी वचन वो सुनाएं,
बैठ करके एक एक वाणियों को सुनिएगा, आपके जीवन के बंद पर्दे खुल जाएंगे, आँख खुल जाएगी और लगेगा कि जीवन में हमने जो कुछ भी पूजा अर्चना की वो सब मेरी निरर्थक चली गई। असली पूजा का रास्ता तो आज मिला। ये वो दौलत बनने जा रही है जिसको सोने चांदी से, हीरे जवाहरात से कोई नहीं खरीद सकता। इसलिए आप सभी प्रेमी भाई बहनों से निवेदन है, आपके आसपास में जो भी नए लोग रुके हुए हैं उनको प्रेरित करके 8 बजे तक आप यहाँ आ जाइए। पूज्य महाराज जी समय से आपको प्रभु प्राप्ति का रास्ता दे देंगे। आपको घर द्वार नहीं छोड़ना, जंगल नहीं जाना, साधु नहीं बनना, कमंडल लेकर के धूनी नहीं रमाना, अपने घर में गृहस्थी में रहिए। बाल बच्चों की सेवा प्यार मोहब्बत ईमानदारी से करिए और काम करने के बाद, बच्चों की सेवा के बाद 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना आप मालिक के लिए दे सको, बैठ करके जब इस जड़ी को रगड़ोगे तो इतना बड़ा प्रकाश, इतनी घनघोर आवाजें, इतनी मीठी अमृत की खदानें इसी शरीर में हैं। पूरा खजाना आपके शरीर में भरा हुआ है, लेकिन इस अमृत के खजाने को आप लेकर के टहल रहे हो। घट में है सूझे नहीं, लानत है सो जिंद, गोस्वामी संसार को भयो मोतिया में। आपके अंदर राम बैठे हुए हैं, तभी तो महात्माओं ने जब देखा तो लिखा बाहर नहीं मिलेगा। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं तो हूँ विश्वास में, आपके अंदर मिलेगा। घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा, बाहर कहीं नहीं, किसी शरीर के अंदर चलो, दोनों आंखों के पीछे सफर करते हुए चलोगे तो राम मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे, हनुमान बजरंगबली मिलेंगे, देवी देवता मिलेंगे, ब्रह्म पार ब्रह्म मिलेंगे। सच्चे मालिक का दीदार इसी में हो जाएगा। और जिन लोगों ने गुरु को अपना निशाना बना लिया, उनके आदेश पर चल पड़े और बैठ करके अपने जीवन का काम बना लिया, किताबों में नजीर लिख गए, मरने के बाद नहीं, जीते जी पाने की नजीरें हैं। मैं मिली जाए पाए प्यारा, तब मोरी पीर बुझानी। जब मैंने अपने सच्चे प्रीतम को जिंदा रहते हुए पा लिया, तब मेरी पीड़ा शांत हुई, तब मेरा दर्द गया। मीरा ने गोविंद मिले, जब गुरु मिलिया रैदास। मीरा को गोविंद मिला कब? जब गुरु रैदास मिले। इसलिए गुरु की नितांत जरूरत है। आपने बहुत गुरु कर लिए होंगे, सोचते होंगे क्या करें गुरु का अपमान न हो जाए। जब तक सच्चा डॉक्टर नहीं मिलेगा, निरंतर आप डॉक्टर बदलते रहते हो। जब तक आपको आत्मा का सच्चा गुरु नहीं मिले, तब तक आप बदलते रहिए। जब आत्मा को जगाने वाला, शब्द को सुनाने वाला, तीसरी आंख खोलने वाला गुरु हो जा मिल जाए तो वहाँ फिदा हो जाएगी। दत्तात्रेय ने जो 224 गुरु किए थे जो है, और महात्माओं का इतिहास है। जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। श्रद्धा बनाए रहिए, तलाश करते रहिए, मेरी आत्मा को जगाने वाला गुरु कहाँ मिलेगा। और जब शब्द का भेदी, नाम का भेदी, आज नाम योग साधना का रास्ता, सूरत शब्द योग की साधना का रास्ता पूज्य महाराज जी दया करके बांटेंगे। इसलिए आप जो भी नए लोग आए हुए हैं और आपके पड़ोस में जितने भी नए लोग हैं, आप 8 बजे तक पहुंच करके, ये सामने काउंटर बना हुआ है गेट से निकलने पर, यहाँ नामदानी सेवादानी की रसीदें काटी जाएंगी। आप इनको कटा करके समय से वहाँ पहुँच जाइएगा। और 1.5-2 घंटे का बिल्कुल निश्चित समय है, उतने में सब सुना देंगे पूज्य महाराज जी। उतना समय हिलिए डुलिएगा नहीं, उठिएगा नहीं, पूरा इत्मीनान से एक बात को सुनिएगा, समझ में आ जाएगी। घर जा करके करने लगेंगे तो देखिए मालिक की दया कैसे आपके अंदर उतरती है। आप खुद अनुभव करोगे, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी अपनी सेवाओं का समय हो गया है, जहाँ बताया जाए वहाँ आप जाएंगे। अब यही अपनी बातों को विराम देते हैं, त्रुटियों को क्षमा करिएगा। सब लोग मालिक के नाम को बोलिए प्रेम के साथ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
और तुलसी महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी